सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कुंडलिनी क्या है? बहुत से लोग उसे बहुत डेंजरस बताते हैं। कितना डेंजरस है ये? आप शरीर के बाहर जा सकते हैं, बहुत डेंजरस। कुंडलिनी के मूवमेंट्स क्या हैं? आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करते हैं। जब कुंडली पूर्णतः जागृत होती है तो आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करते हैं। ये शरीर छूट जाता है, आपको लगेगा पूरा ब्रह्मांड चांद सितारों के ऊपर चलते हैं। कुंडलिनी को कई जगह वेद और उपनिषदों में सब जगह जहां भी जिक्र है कुंडलिनी का, तो उसे माता के रूप में भी माना गया है। कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वह नीचे से मूलाधार से चल करके ऊपर क्राउन चक्र तक पहुंचती है। तो सामने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं। दूसरा, एक नीचे आपको सेक्स सेंटर के पास आपको मूवमेंट हमेशा स्टार्ट होगा, लगेगा नीचे से कुछ पुशिंग हो रही है क्योंकि ऊर्जा जग रही है। आपको स्फुरना, हल्की सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी आपको स्पाइनल कॉर्ड में। इसीलिए कुंडली जागरण प्रयोग मोस्टली यंग लोगों को करना चाहिए। लेटर एज में 50+ 40+ पे भी इवन दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप बॉडी पूर्ण फिजिकली फिट है तभी इस मेडिटेशन को करें। ये तो एक्सपीरियंसेस बाहर के रहे, बाकी आपकी अतीन्द्रिय शक्तियां जो स्टार्ट हो जाएंगी, आपको महक आने लगेगी अलग अलग टाइप में। आप यहीं बैठे हैं बट लगेगा आपको जैसे लोबान चल रहा है, अगरबत्ती चल रही है, एक अलग महक आपकी जिंदगी में आ जाएगी। कानों से कुछ सुनाई दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्वाणा पॉडकास्ट द ट्रू स्पिरिचुअलिटी। फ्रेंड्स, आप सभी ने बचपन में शक्तिमान सीरियल तो जरूर देखा होगा। शायद आपने कई बार गोल गोल घूमने और उड़ने का भी ट्राई किया होगा। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वंडर वुमन, ही मैन, थॉर, फ्लैश, एवेंजर्स हम सभी के फेवरेट रहे हैं। हम सभी बचपन में इनके जैसा सुपर हीरो हीरोइन बनना चाहते थे। शक्तिमान को ये सारी सुपर नेचुरल पावर्स कुंडलिनी जागरण से मिली थी। क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी और चक्र कैसे जागृत होते हैं? कुंडलिनी जागरण से कौन सी सुपरनैचुरल पावर्स मिलती हैं? सुपरनैचुरल पावर्स क्या हैं? तो आइए गुरुजी से कुंडलिनी और सुपरनैचुरल पावर्स के सीक्रेट्स की जानकारी लेते हैं। वेलकम अगेन गुरुजी इन निर्वाणा पॉडकास्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्वाणा पॉडकास्ट में। जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कुंडलिनी जागरण के बारे में है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं। हमने बहुत जगह सुना है कुंडली को योग से जोड़ा जाता है, साधना से जोड़ा जाता है। ये कितना सच है, कितना मिथ है? और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कुंडलिनी क्या है? देखिए, कुंडलिनी जो भी आपने सुना होगा, बहुत से लोग उसे बहुत डेंजरस बताते हैं। कई बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा। कितना डेंजरस है ये? In one way we can say that it is the most dangerous part of form of yoga और meditation। बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक भी हो सकता है और बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। क्यों खतरनाक है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हम समझें कि कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी बेसिक ऊर्जा है जो कुंड में है। हमारे कुंड में ऊर्जा है जो हमारे जीवन का आधार है। सारा जीवन का मूवमेंट हमारे बच्चे से बड़े होने तक, जो युवावस्था आती है, ड्यूरेशन हुआ, वो सारा कुछ हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी ऊर्जा उसी कुंडलिनी से मिलती है। तो बेसिकली वो एक कुंड में स्थित है, अवस्थित है, पोजीशनड है। वो कुंड हमारा है मूलाधार या रूट साइकिल पर, बेसिकली नीचे की तरफ हमारा सेक्स सेंटर पर वो ऊर्जा रहती है। तो वही ऊर्जा हमारे पूरे जीवन को चलाती है। तो इसको एक फॉर्म में आध्यात्मिक जगत में हम उसको कह देते हैं कि यह कुंडलिनी ऊर्जा है। तो बस इतना मोटा मोटा हम कहें तो यह ऊर्जा है जो हमारे पूरे जीवन का आधार है। कुंडलिनी के मूवमेंट्स क्या हैं? कुंडलिनी के मूवमेंट्स जो आप पूछ रही हैं, तो बेसिकली अगर कुंडली को मैं कंपेयर करूं, उद्योगामी और अधोगामी की आप बात करें तो मोटे मोटे मैं अगर मूवमेंट्स के बारे में बताऊं जो आपका प्रश्न है, तो कुंडली को मैं कंपेयर करूंगा अगर, तो एक जैसे जल स्रोत है, एक जल स्रोत से कंपेयर करूंगा, एक अग्नि से कंपेयर करूंगा। एक जल स्रोत है जैसे गंगा या किसी भी नदी का, वह निकल रही है। वो कहां से निकल रही है? गोमुख से, गंगोत्री से, कहीं से निकल रही है। ऐसे ही यमुनोत्री से निकल रही है। तो स्वभाव क्या है उसका, पानी का, जल का, वो नीचे की तरफ बहेगा। और कहाँ बह करके कहा जाएगा? जो भी सबसे नीचे पोर्शन होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मूवमेंट उसका होगा और जाकर के सागर में मिलेगा। तो नदी इस दिशा में बहती है, गंगा इसी दिशा में धीरे धीरे बहते 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 सागर में गिरती जाकर, कहीं भी गिरे, बट इस तरीके से वो नीचे की तरफ जाती है, गंगोत्री से होती है। तो एक तो हर इसी प्रकार से इस कुंड में भी जो ऊर्जा हमारी भरी हुई है, वो कुंड में हमारी सेक्स सेंटर पे मूलाधार में भरी हुई है।
तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वह नीचे की दिशा में जाए। सेम पानी की एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पानी को, जैसे कि आपका ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो यहाँ पर हम एक ऊपर टैंक रख करके पानी ऊपर ही पहुंचा सकते हैं ताकि पानी आ सके। वह नेचुरल नहीं है, लेकिन कि पानी को हम ऊपर पहुंचाएं वह नेचुरल नहीं है, उसके लिए हमें मोटर की आवश्यकता है। कुछ ऐसा पंपिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा जो पानी को ऊपर ले जाए, लेकिन नीचे की तरफ फ्लो कराना है तो वो नेचुरल होता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पानी जहां का है वहीं रह जाए, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जो आप समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी इसने क्रिएट कर रखे हैं कि अगर मैं कहूँ ये जो बीच की अवस्था है, पहले नीचे की अवस्था को बता दूं कि अगर कुंडलिनी की ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में हमारे पास है, मूलाधार चक्र हमारे जीवन का मेन चक्र है, रूट साइकिल जिसे हम बोलते हैं, मूल आधार जो हमारे जीवन का मूल है वो रूट है। तो रूट साइकिल हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेक्स सेंटर के आसपास होता है, तो वहां वो ऊर्जा संचित है। ओपनली पब्लिक डोमेन में हम नहीं उससे डिस्कस करें, फिर भी इट इज अ काइंड ऑफ सेक्स एनर्जी। तो अगर उसका मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पर रिप्रोडक्शन होता है, जिससे बच्चे हो रहे हैं और ये सभी कुछ हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड कहें या मतलब उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए वो उसे हम कहते हैं अधोगामी मूवमेंट। तो कुंडली ऊर्जा जब नीचे की तरफ जाती है तो वहां रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल अर्जेस, वो सारा कुछ उसके नीचे के पार्ट हो गए कुंडली की। एक दूसरी संभावना है कि जैसे मैंने बताया पानी में हम पंप लगा करके पानी को ऊपर की तरफ ले जाएं, तो वैसे ही अगर इसे हम कुछ प्रयास, लेकिन यहाँ प्रयास करना पड़ेगा, नीचे तो अपने आप जाएगा, वहां भी आनंद की अनुभूति है, नीचे जाने में भी तभी आनंद की अनुभूति है क्योंकि वह ऊर्जा का स्खलन है, परंतु जैसे ही वह ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है परमानंद की अनुभूति। इसी प्रकार से वह 7 चक्रों से होती हुई वह ऊर्जा हमारे शिखा तक, या मेन जो चक्र है हमारा सहस्त्रार प्राण चक्र जो है, वहां तक पहुंचती है और परमानंद की अनुभूति होती है और ईश्वर की अनुभूति होती है। तो कुंडली के ये मेजर 2 मूवमेंट हो गए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन जो नेचुरल है, जो किसी भी पानी का, किसी भी ऊर्जा का बहाव नीचे की दिशा में वो होता ही होता है। अगर आपको ऊपर की तरफ ले जाना है तो आपको प्रयास करने पड़ेगा। तो अगर पानी को ऊपर ले जाना है आपको, तो मोटर लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसी सप्लाई देनी पड़ेगी, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ तंत्र, योग, ध्यान की प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम उस ऊर्जा को ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे वो समझाएंगे। तो मैंने इसे 2 फॉर्मेट में बताया कि यह एक कुंड टाइप का है जो नीचे सेक्स सेंटर के पास है। मैं इसे एक त्रिकोण फॉर्म में भी कहता हूँ, त्रिकोण फॉर्म में भी ऊर्जा संचित है। यह ऊर्जा ही नीचे जा सकती है तो वह सेक्स एनर्जी बन जाती है, और ऊपर चली जाती है तो कुंडली बन जाती है, और उसे हम ऊर्ध्वगामी कुंडली कहते हैं। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है जो बहुत वियर्ड, जो होती नहीं है, कि आप कहें कि गंगोत्री से गंगा निकली और वहीं संचित होती जाए। यह वो कंडीशन है जिसे हम एक छद्म भाषा में हम कहते हैं, और बहुत लोग कंफ्यूज उसको लेकर, ब्रह्मचर्य की अवस्था, जिसमें ऊर्जा वहीं संचित है, वो ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। आप खुद ही इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती कि पानी एक ही तल पर स्थिर रह जाए, ना वो ऊपर जाए ना नीचे जाए, ऐसा है ही नहीं। स्वभाव उसका पानी का है कि नीचे की तरफ जाएगा, ऊर्जा का नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर ले जाने के लिए आपको प्रयास करना है, एक जगह वह संचित नहीं रहता है। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिबेसी, सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिबेसी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर प्योर ब्रह्मचर्य चाहिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मसाचरण। ब्रह्म का अर्थ अगर मोटे तौर पे हम ले तो दैट इज एक्सपेंशन। जो कुंडली जागरण होता है कि आपकी बॉडी पूरी, आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करते हैं। जब कुंडली पूर्णता जागृत होती है तो आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करते हैं। ये शरीर छूट जाता है, आपको लगेगा पूरा ब्रह्मांड चांद सितारों को ऊपर चलते चला जाता है, इतना विशाल काय शरीर हो जाता है। तो आप ईश्वर और आपके शरीर का, आपका स्वयं का मिलन होता है उस कंडीशन में। तो इसे हम ब्रह्मचर्य की अवस्था कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो यह है कि हम उस ऊर्जा को, कुंडली की ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाएं, क्राउन चक्रा की तरफ ले जाएं और वहीं पर जाएं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगता होगा, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। पहली चीज कि कुंडलिनी या इस प्रकार की कोई भी घटना है वह उन्हीं लोगों के लिए है जो सोए हुए। फिर से मैं ये कहूंगा कि 3 पार्ट में हमें डिस्कस करना है चीजों को, जो भी आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं 3 पार्ट में, 3 टाइप के लोगों के लिए। एक वो जो सो रहे हैं, एक वो जो अधजगे, जहां पर अनहद चक्र की बात हमने की थी पहले भी कई एपिसोड्स में, और तीसरे वो जागृत लोग हैं जो इनलाइटेंड है। इनलाइटेंड जगत में कुंडलिनी भी नहीं आती, यह कुंडलिनी भी सोए हुए लोग या जगे लोगों के लिए। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कुंडलिनी का अनुभव करना है। सभी ने, हमने कभी न कभी कुंडलिनी का अनुभव जरूर किया। कुंडलिनी को कई जगह वेद और उपनिषदों में, सब जगह जहां भी चित्र आया है कुंडलिनी का, तो उसे माता के रूप में भी माना गया है। जैसे माँ दुर्गा, उसी प्रकार से उसे कुंडलिनी को माँ के रूप में माना गया। तो यह अनुभव सभी ने किया होगा। जब भी किसी बच्चे को भय लगता है, डरता है, कुछ अनयूजुअल होता है उसके साथ, वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है। सेम ऐसा हमारे साथ भी घटित होता है, आपके साथ भी घटित हुआ होगा।
कभी हम बहुत ऊंचाई से जिनको डर लगता है वो किसी ऊंची फ्लोर पे जाके नीचे की तरफ देखें तो तुरंत हमारा सारा कंसंट्रेशन नीचे कुंड के पास, उसी मूलाधार चक्र के पास हम सिमट जाते हैं। जब भी डर लगता है, आपको तैरना नहीं आता, हम पानी में कूद गए, एकदम से डर लगेगा और डर लगते ही हम अपने सेक्स सेंटर के आसपास वहीं कहीं एग्जैक्ट वो पॉइंट जो है जिसको हम रूट साइकिल कहते हैं, मूलाधार चक्र, वहीं पे हम पहुंच जाते हैं और डर लगना स्टार्ट हो जाता था। ये अनुभव सभी ने अपने जीवन में किया होगा। तो वह पॉइंट जो टच होता है उस टाइम जहां पर हम पहुंच जाते हैं, वह पॉइंट है कुंडलिनी का मेन ओरिजिनिटी, उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। तो उस जगह से वह ऊर्जा निकलती है और वहीं से चलती है। तो हम पहले तो चक्र की बात आई है, हम पहले उसमें चक्र के बारे में जानना चाहेंगे कि चक्र क्या होता है और कितने प्रकार के चक्र होते हैं, इसको थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए कुंडलिनी को। जी, कुंडलिनी के साथ ही चक्र आते हैं, क्योंकि चक्र तो होते ही होते हैं, पर चक्र कुंडलिनी के साथ क्यों आते हैं? कुंडली के साथ चक्र ऐसे आते हैं, इसमें दो चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और बहुत मास्टर स्ट्रोक भी रहेगा ये, और बहुत इसमें सीक्रेट छुपे हुए हैं इस बात में जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्मिकता जिसको छुपा छुपा के बोला जाता है। बेसिकली कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वह नीचे से मूलाधार से चल करके ऊपर क्राउन चक्र तक पहुंचती है। तो यह इसकी जर्नी है। जब भी कोई जर्नी होगी, मैं दो जर्नी का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक जर्नी और इससे काफी कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको चक्रों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हम पहले आपको बता दूं चक्र के कितने होते हैं, आपने पूछा तो बहुत से लोग कहते हैं कि 114 चक्र हैं। कई जगह सदगुरु ने कहा, बहुत से साधक मुझसे पूछते हैं, एक सदगुरु तो कहते हैं 114 चक्र, 112 चक्र हैं, 2 बाहर हैं, 112 शरीर में, 21 चक्र हैं। अलग अलग तरीके से चक्र बताए जाते हैं। मोटे मोटे कई लोग 7 चक्र बताते हैं, मोस्टली 7 चक्र माने जाते हैं। तो कितने चक्र? इसीलिए मैं इस जर्नी से इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करना चाहता हूँ। इसको बहुत ध्यान से समझिए। 2 जर्नी मैं लेता हूँ। एक जर्नी है कि हम दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं, समुद्र को देखना, हम सागर देखना चाहते हैं, हमने कभी सागर नहीं देखा, हम नई दिल्ली से चल रहे हैं और सागर देखने मुंबई जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास कैसे जा सकते हैं? रास्ते भी बहुत सारे, ट्रेन से जा सकते हैं, एयरवेज से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। 2 ऑप्शन तो ही हमारे पास, बस से भी जा सकते हैं। अब रूट क्या है? अगर नहीं हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हम बड़ौदा होते हुए भी जा सकते हैं, इधर से भी होते हुए जा सकते हैं, इधर भोपाल और नासिक होते हुए भी जा सकते हैं। तो अगर हम इस रूट से चलते हैं, अब हमने ट्रेन कौन सी पकड़ी उस पर निर्भर करता है। हम राजधानी जैसी कोई तेज ट्रेन लेते हैं तो उसके 4-5 स्टेशन होंगे, बड़ौदा में रुकेगी, कोटा में रुकेगी, 3-4 लोकेशंस पर रुकी, तब बॉम्बे पहुंचेगी। कोई पैसेंजर में आप बैठेंगे तो वो 10-15 जगह रुकेगी। बस में बैठेंगे तो हर 2 घंटे बाद रुकेगी, हो सकता है 50 जगह रुकेगी। तो ये जो बीच के स्टेशन है, मेन गंतव्य हमारा क्या था? हम स्टार्ट कर रहे हैं नई दिल्ली से और पहुंचना हमें मुंबई, परंतु जो ट्रेन चल रही है हमारी या बस जो हमारी जा रही है वो कितने लोकेशन पर रुकेगी वो डिपेंड करता है। तो कितने भी हो सकते हैं। मेजर जो जगह पे रुक रही है वो 7 जगह होती है, 7 चक्र। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चक्र कितने, चक्र तो अनगिनत भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में कितनी जगह पे रुके। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम यहाँ से निकले, फिर से मैं दिल्ली से जाना चाहता हूँ। अब हम देखना चाहते हैं कैलाश पर्वत को, जो सभी हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कैलाश तक जाना चाहते हैं। कैलाश जाने के भी कई मार्ग हैं। हम हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, हम पैदल यात्रा भी मोस्टली जैसी होती है उस तरीके से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो ट्रैकिंग से भी मोस्टली ट्रैकिंग से ही वहां तक हम जाते हैं। तो ट्रैकिंग से हम कैसे जाएंगे? हमारे पास कई मार्ग हैं। एक मार्ग मैं लेके चलता हूँ कि नैनीताल होते हुए, धारचूला और उस साइड्स में होते हुए ऊपर जाते हैं। तो वहां भी बीच बीच में आपके कई स्टॉपेज है। बस से जा रहे हैं आप कि ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करेगा, 2 जर्नी पर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि हम किस मार्ग से जा रहे हैं, हमने कौन सा ध्यान की विधि कौन सी ली है, वो कितना तीव्र चल रही है। हमने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी है या पैसेंजर ट्रेन पकड़ी है या एरोप्लेन से जा रहे हैं। एरोप्लेन होगा तो सीधे आपको मुंबई भी पहुंच सकते हैं, उसको कोई चक्र नहीं मिलेगा, सीधे कुंडली जगी और वो कौन चक्र पे धड़ाक से मारेगी चक्र। तो यह निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का तंत्र, किस प्रकार का योग की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया अपना रहे हैं। कुंडलिनी उतरे चक्रों पर रुकेगी। तो मोटा मोटा हम आ जाए चक्रों पर। जो आपका प्रश्न है कि चक्र कितने हैं, तो चक्र बहुत इतना ओपनली हम 114, 112 के डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ 7 पर डिस्कशन करते हैं। मोटे मोटे 7 चक्र। इनके विषय में अगर आप जानना चाहें तो 7 चक्र हमारे स्टार्टिंग स्टेशन, पहला जैसे नई दिल्ली है तो हमारा सबसे पहले वही सेक्स सेंटर के पास मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट साइकिल कहते हैं। ये एक बच्चे में भी है, बच्चा पैदा हुआ तो मूलाधार चक्र वहीं पर उसका जागृत अवस्था में। सभी मनुष्यों में मूलाधार चक्र जागृत होता है, सारी ऊर्जा वहीं कंसंट्रेटेड है, सारी सेक्स एनर्जी वहीं पे कंसंट्रेटेड है, इसीलिए पूरी जिंदगी हम वहां पर अटैच रहते हैं। तो वह ऊर्जा कुंड की भांति, मैं उसे एक त्रिकोणाकार में कहता हूं, वो कुंड जैसा भी होता है।
तो इस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। ये रूट साइकिल है, बेसिक साइकिल है हमारी। तो कुंडली पूरी ऊर्जा वहीं पे संचित है। अब ये जो रूट साइकिल है हमारी मूलाधार चक्र, इससे ऊपर चले हम तो दूसरा चक्र हमारा आता है। दूसरा चक्र मूलाधार के बाद आता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र इसके ऊपर है। इन सभी चक्रों के एक देवी है जो मतलब हमारे वेद उपनिषदों में जैसे लिखा गया तो इनको देवी नॉमिनेट की गई है। एक इनकी पंखुड़ियां नॉमिनेट की गई है। इनका एक बीज मंत्र है जिसके उच्चारण से, जिसकी फ्रीक्वेंसी के उच्चारण से इनका जागरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार की पद्धतियां रखी गई। 4 अंगुल हम ऊपर चलेंगे तो हमारा आ जाता है स्वाधिष्ठान। उसके 4 ऊपर अंगुल चलेंगे हम लोग तो लगभग नाभि के आसपास जो नेवल सेंटर है हमारा, वहां पर हमारा सोलर प्लेक्स या हमारा मणिपुर चक्र आता है। तो यह 3 चक्र मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक नॉर्मल। अगर ये 3 चक्र जागृत हो गए, जो एजुकेशन से होते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, तो ये 3 चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं। इन 3 चक्रों से जागृत से मनुष्य एक लेवल तक आ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि फिर भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी बात। आप उन्हें कहना चाहते हैं कि आप घर से चले जाएं, आपके घर में गेस्ट आ गए, आप नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर भी वो बैठे हुए, वो हंस रहे हैं, वो घर ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप 2 दिन में उनको चाहते हैं, जैसे मूवीज ले लें आप, अतिथि तुम कब जाओगे, इस टाइप के बहुत सारे, ऐसे सभी के साथ हुआ होगा। कोई गेस्ट आ गया, हम चाहते हैं कि वो घर में ना रुके, चला जाए, हम ऐसा रूड बिहेवियर कर रहे हैं, फिर भी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि चला जाए। तो ऐसे लोग भी जो डेवलप नहीं हुए, इट मीन्स कि उनके 3 चक्र जागृत थे। तो पूरे जागरण के बाद मनुष्य एक लेवल तक समझ सकता है दूसरे की भावनाओं को। तो यह एक अंडरस्टैंडिंग है जो मोस्टली लोगों की जागृत रहती है, 3 चक्रों तक लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद की दुनिया अलग है। जो कुंडली का चौथा स्टॉपेज है, 4 अंगुल और ऊपर आगे बढ़ाए हम, तो कुंडली 3 चक्र तक पहुंच गई। ये सभी के लगभग इतना 3 चक्र जागृत हो जाते हैं। चौथा चक्र के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। चौथा चक्र है हमारा सबसे विलक्षण चक्र, सबसे डरावना चक्र, जिसका नाम है अनाहत चक्र, जो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। अनाहत चक्र या माइंड साइकिल, मेंटल साइकिल, जो अधजगी अवस्था है वो यहाँ पहुंचती है। यहाँ तक हम सोए पे, जो भी हो रहा है स्वप्न में हो रहा है। ये एक ऐसी अवस्था है जो कनेक्ट कर रही है नीचे की मनुष्य को। ये देवता की अवस्था मान सकते हैं, राक्षस की अवस्था भी हो सकती है, इसके ऊपर भगवान की अवस्था है। यहाँ पर ही जैसे हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है, ये भगवान की अवस्था आ जाती है। तो ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज है। तो ये जो हमारा चक्र है अनाहत चक्र, जो हार्ट के पास है, ये सबसे खतरनाक चक्र है। यहाँ पर आते ही क्योंकि चमत्कार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही बहुत ही चमत्कार स्टार्ट होता है। कैसे चमत्कार? यहाँ पर आपको अतीन्द्रिय शक्तियां मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अतीन्द्रिय शक्तियों पर हम डिस्कस करेंगे, बट अतीन्द्रिय शक्तियां मिलने स्टार्ट हो जाती है। आप भविष्य की बातें जान सकते हैं, आपको अजीबोगरीब कलर्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, सुगंध आने लगेगी, आप शरीर के बाहर जा सकते हैं, मतलब आपका इथरिक बॉडी डेवलप हो जाती है, तो आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, शरीर से बाहर निकल सकते हैं, दूसरों के मन को रीड कर सकते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, वो सब कुछ यहाँ पर सब कुछ अनाहत चक्र पे स्टार्ट होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है एक एपिसोड में कि यह अवस्था अधजगी अवस्था है। इस अवस्था में बहुत अधिक शक्तियां मिलती हैं और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज और यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ से मनुष्य देवता भी बन सकता है। दोनों देवता और राक्षस दोनों चीजें, जो 3 17 स्तंभ की अवस्थाएं वो यहाँ पर ही है। यहाँ पर गंधर्व, अप्सरा, कर्ण पिशाची, सब कुछ यहीं पर। तो यहाँ आप देवता भी बन सकते हैं। उन्हीं शक्तियों से किसी का भला कर रहे हैं तो देवता बन गए, उन्हीं शक्तियों से किसी का बुरा भी कर सकते हैं तो आप राक्षस बन गए। तो ये संभावना यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर तो लोग यहीं पर अटक जाते हैं। मैक्सिमम लोग कुंडली जागरण पे यही समझते हैं, कुंडली जागरण से हम ये ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। शक्तियां मिलती है हमें अनाहत चक्र से, बट ये कंप्लीट जर्नी नहीं। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। इसमें क्या होती है, जो मैंने पहले जर्नी बताई आपको, 2 जोन जर्नी का एग्जाम्पल है। पहली जर्नी मैंने कही थी कि दिल्ली से हम जा रहे हैं मुंबई, सागर को देखने, समुद्र को देखने। बीच में हम बड़ौदा ही पहुंचे, कोटा पहुंचे, वहां कोई हमें नदी दिखी छोटी सी, और हम वहीं उतर गए, उस नदी में एंजॉय करने लगे। हमें बीच में कोई नदी दिखी और हम इससे एंजॉय करने लगे कि हाँ ये तो नदी बड़ी अच्छी है, यहाँ तो ये चीज मिल रही है खाने को, और हम स्टेशन से उतर गए। बट वो हमारा इंटरमीडिएट स्टेशन है, क्योंकि हमें फिर हम सागर को नहीं देख पाएंगे कभी जिंदगी में। अगर हम वहां उतर गए, हमें ट्रेन छोड़नी नहीं, हमें तो आगे जाना है, बट तो सागर को नहीं देख पाए। सेम इधर की कंडीशन में अगर मैं कैलाश वाली यात्रा जो आपको बता रहा था, तो हम यहाँ से चले, नैनीताल पहुंचे। नैनीताल में ही देखा हमने, तो बहुत अच्छी झील है, पहाड़ी देखी पहली बार में जिंदगी में, इतनी अच्छी चीड़ के पेड़ है और इतना अच्छा मौसम है, हम वहीं एंजॉय करने लगे। हम कैलाश को भूल ही गए। तो जो कैलाश की जो परमानेंट ब्यूटी है, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं देखनी थी, वो हम उससे भटक गए, अपने उससे भटक गए। नैनीताल बहुत अच्छा है, बट कैलाश के कंपैरिजन में नहीं।
तो सेम यहाँ पर भी अगर हम अनाहत चक्र में भटक गए, जो 99.99% लोग इस यात्रा में जो चलते हैं वो हमारे अनाहत चक्र के पास भटक जाते हैं, और इन्हीं शक्तियों, इन्हीं सिद्धियों को पा करके इन्हीं में, चाहे वो 10 महाविद्या हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा अनाहत चक्र से रिलेटेड। तो मैक्सिमम लोग, चाहे वो तांत्रिक हो, देवता हो, वो सब लोग इसी अवस्था में, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर पुनर्जन्म की संभावना है। ईश्वर यहाँ नहीं है, यहाँ तक देवता है, गंधर्व है, राक्षस है। अब इसके बाद आता है हमारा 5वां चक्र, जो विशुद्ध चक्र है। बेसिकली समझने की कोशिश करें, विशुद्ध चक्र हमारा जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पहली बार आत्म साक्षात्कार, अर्थात खुद का अनुभव होता है। ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, अनाहत चक्र के बाद की अवस्था है, इसे एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा है जहां पर शिव जी ने विष पिया, तो यहाँ पर उसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं विशुद्ध चक्र को। तो यहाँ तक मनुष्य बड़ी इजिली, मतलब यही मेन एनलाइटनमेंट की अवस्था है, जो 1 करोड़ लोग, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 1 करोड़ लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो कोई एक उनमें यहाँ तक पहुंच पाता है, बाकी 99.99% लोग यहाँ पर ही परेशान हो, यहीं पे घूमने लगते हैं, इन्हीं शक्तियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके ऊपर हमारी अवस्था है, जो ये दोनों अवस्थाएं ऑलमोस्ट सेम है, जो हमारी त्रिनेत्र की अवस्था है। इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक नहीं, यहाँ से लोग खत्म हो चुके होते हैं, यहाँ से एनलाइटनमेंट आ चुका होता है, और मनुष्यता, मतलब आप मनुष्य वो खत्म हो गया, अब यहाँ से ईश्वरता आ चुका होता है, आप आत्मा में विलीन हो चुके हो। तो यहाँ पे जो यहाँ की है, उसमें जो सही रास्ते पे जा रहे हैं, जिन्होंने देवता और इन सब के, वही यहाँ तक जा पाते होंगे जी। जो देवता राक्षस दोनों से उबर करके ऊपर आते हैं, सतरजतम को ना उनको पॉजिटिव सिद्धियां चाहिए, वो ना किसी को, देखिए ना वो पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं, सिर्फ वही आ पाता है। जी, वो पुण्य भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पुण्य नहीं कर रहे हैं, पुण्य में भी फंसे तो भी किसी को अहंकार आ गया कि मेरी कुंडली जागृत हो गई, मैं भविष्य बता सकता हूँ, तो 10 लोगों को भला करने लगे, जो बुरा करने लगे। दोनों बराबर है, यही भगवान श्री कृष्ण गीता में बराबर बता रहे हैं कि ना तो आपको भला करना है ना आपको बुरा करना है, आपको तो इसके बाहर निकलना है, आपको तो यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचते ही वह ईश्वर तक पहुंच चुका, और यहाँ पे तो फाइनली पहुंच ही गया। सिंबॉलिकली मैं बताऊं तो यहाँ पर जैसे भगवान शिव का त्रिनेत्र है, इसको थर्ड आई बोलते हैं हम लोग, तो थर्ड आई पे यहाँ पर आपकी पिनियल ग्लैंड है पीछे, जो पूरी बॉडी को हमारी हार्मोनल कंट्रोल पिनियल ग्लैंड कर रही होती है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही थी। तो पिनियल ग्लैंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थर्ड आई। थर्ड आई पे हमें पूरा बॉडी जो निकल करके, जो मैंने बताया था कि कुंडली जागते ही हम पूरे उसमें ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, वो अवस्था यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद की यात्रा बड़ी मिस्टीरियस है, यहाँ तक पहुंचने की जो क्राउन साइकिल है, मेन सहस्त्रार क्राउन चक्र, तो वह अपने आप होती है, यहाँ तक प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद की यात्राएं अपने आप घटित होती है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं, बट यहाँ तक के लिए मार्ग है, बताया जा सकता है कि कैसे कुंडली को यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद की यात्राएं आपकी अपनी है और रहस्यमय यात्रा है। तो हमने चक्र के बारे में जाना जी। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि साधना को हम कैसे समझ सकते हैं, कि साधना अपने आप में वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता है, कैसे होती है, एक्चुअल टर्म क्या है साधना? साधना किस दिशा में हम करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण। साधना राक्षस की भी हो सकती है, साधना देवताओं के लिए भी हो सकती है, जैसा हमने करने पिशाचिनी वाले में डिस्कस किया था। परंतु साधना अगर सत्य की है, ईश्वर को जानने की है, तब कुंडलिनी को यहाँ तक पहुंचना होगा या यहाँ तक पहुंचना होगा। तो जो साधना की एक प्रक्रियाओं में एक कुंडलिनी एक प्रक्रिया है। अगर आपको परम की साधना करनी है, परम सिद्धि की साधना करनी है, जो ईश्वर का साक्षात्कार है, तो वह बिल्कुल एक चीज है। अदरवाइज साधनाएं बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है, राक्षस के लिए अलग हो सकती है, हर एक गंधर्व के लिए अलग हो सकती है, अप्सरा के लिए अलग हो सकती है, अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग साधनाएं हो सकती है, परंतु परम सत्य की साधना एक ही है। आपके साथ कभी हुआ है कि आप साधना करते हुए बहुत ही डीप स्टेज पे चले गए हो? जी, ये बहुत, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। हाँ, काफी 1 दिन 2 दिन भी गहराई में रहना, और इट वाज वेरी टफ आल्सो एट दैट टाइम। स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? स्टेज तक पहुंचने में जो टाइम, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, इट डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस डिजायर कितनी है, मतलब किस लेवल की साधना होती है, ये डिपेंड करता है हम मतलब कितनी क्यूरियोसिटी। अगर हम इसी क्षण चाहें, मैं गंधर्व या इन सब की, उनके लिए भी आप देवता या राक्षस की भी उपलब्धि अगर बहुत तीव्रता से करना चाहेंगे, वो भी सेकंड में उपलब्ध हो सकता है। ईश्वर भी उपलब्ध हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ईश्वर है, परमात्मा जो सत्य है, तो जो परम सत्य है वह भी क्षण भर में उपलब्ध हो सकता है। बेसिकली वो उपलब्ध ही हुआ है, हमने आंखें बंद कर रखी, जैसे कि आंखों में कुछ चला गया हो तो दिख ना रहा, तो बस आंखें साफ की और दिखने लगा, तो वह क्षण भर में हो सकता है। निर्भर करता है कि हमारी क्यूरियोसिटी कितनी।
अगर हम पूरी तरीके से अभी आतुर हैं कि हमें अभी परमात्मा चाहिए, तब वह क्षण भर में मिल सकता है। और धीरे धीरे करते रहेंगे कि थोड़ा 2 मिनट घंटी बजा ली, फिर हम 10 मिनट, फिर कुछ और काम कर लिया, फिर दिन में एक बार घंटी बजा ली, जाके साल भर में एक बार मंदिर चले गए, तो फिर सालों, पूरे जन्म, हजारों जन्म भी लग सकते। क्या योग से कुंडलिनी जागरण की प्राप्ति हो सकती है? जी हाँ, कुंडलिनी जागरण के लिए ही कुंडलिनी योगा एक अलग योगा स्ट्रीम ही है, तो कुंडली जागरण योगा से हो सकता है। बेसिकली मैं उसे मेडिटेशन कहता हूँ। मैं एक पद्धति बताऊंगा भी जिससे हम कुंडली को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी योगा कैसे हो सकता है? कुंडली योगा हो सकता है, उसमें हम एनर्जी की कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स ऐसी डालते हैं जिससे कि कुंडली को जगाने की कोशिश करते हैं, नीचे से पुश करा करके कि कुंडली जागृत हो जाए। तो इस प्रकार का उसे हम कुंडली योगा नाम देते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग पंथों में अलग अलग तरीके से कुंडली जागरण किया जाता है। बहुत सारे मेडिटेशन है कुंडली जागरण से जब कुंडलिनी जागरण की बात होती है, मेडिटेशन, योगा, साधना, ये इन सब की बात होती है। हमने बहुत जगह सुना है जब जब कुंडलिनी जागरण की बात होती है, सब टॉपिक्स एक साथ आते हैं। क्या ये आपस में रिलेट करते हैं? कितना रिलेट करते हैं? तो सारे टॉपिक रिलेटेड तो देखिए हैं ही, लेकिन वही मैं बार बार उन चीज को क्लियर करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम मैं भी जो बोल रहा हूँ, ये जो भी बोला गया है, काफी कंफ्यूजन इस वजह से है कि वो बोला किससे जा रहा है। हर बंदे से वो चीज नहीं बोली जा रही, जैसे काफी कंफ्यूजन है। उन कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ मैं आपको। मैं कहूँ, अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है, और मैं उससे कहूँ कि A फॉर एप्पल होता है, तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी कि ये क्या आप पढ़ा रहे हो आप, why we are not talking about William Wordsworth, Shakespeare, ये क्या है? हम अल्फाबेट्स पढ़ने थोड़ी ना आए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट एक छोटे बच्चे के लिए अल्फाबेट भी रिक्वायर्ड। उसको तो पहले हमें वही ABCD ही सिखाना पड़ेगा। तो जो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, जो भी कोई इस अवस्था में आके बोल रहा है, वो पब्लिकली बोल रहा है। अभी हम सभी लोगों को एक साथ बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन इसलिए है कि वर्ड्स अलग अलग हैं सभी के लिए। किसी के लिए मेडिटेशन है, किसी के लिए साधना है, किसी के लिए ध्यान है। परंतु अब PhD की अवस्था में जाएं तो सिर्फ परम सत्य है, समाधि, जिसे हम ज्ञान कहें। आपकी लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग पार्ट कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड? कुंडली जागरण बहुत खतरनाक है, जैसा कि मैंने बताया। या पूरी तरीके से मैं दबे शब्दों में भी कहना चाहता हूँ कि लाइफ को, जब आप पूरी लाइफ को दांव पे लगाने जा रहे हैं, तभी आप कुंडली जागरण की तरफ जाएं। कुंडली जागरण प्रयोग मैंने स्वयं भी किया। एक महत्वपूर्ण प्रयोग है क्योंकि बहुत तीव्र रास्ता है। कुछ ऐसा मिरेकल या इंटरेस्टिंग पार्ट रहा हो? वो सारी शक्तियां जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अतीन्द्रिय शक्तियों के विषय में डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी अतीन्द्रिय शक्तियां मिलने कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत आपके लिए ऐसा हो, जो किसी आप बताना चाहें व्यूअर्स को? बताने वाले ऐसे, क्योंकि ये ऐसे अनुभव है जिनको बताना नहीं चाहिए ओपनली, क्योंकि पब्लिक, जैसा मैंने भी बताया कि पब्लिक डोमेन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सुनने वाले हैं, तो उस प्रकार के अनुभव एग्जैक्टली नहीं बता सकते। बट अतीन्द्रिय अनुभव बहुत सारे होते हैं, जिनको मैंने बताया कि कलर के और इस टाइप के अनुभव, पास्ट लाइफ के भी और फ्यूचर को भी देखने की, वो सब क्षमताएं धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं। पास्ट लाइफ की बात करें तो क्या कुंडली पास्ट लाइफ से रिलेट करती है? पहली चीज, फिर से मैं यही कहूंगा, कुंडलिनी या कोई भी ऐसी चीज उन दो लोगों के लिए है जो सो रहे या जगे हुए। अनाहत चक्र तक जागृत लोगों के लिए, मेरे लिए कुंडलिनी भी आज एग्जिस्ट नहीं करती। एनलाइटनमेंट के बाद कुंडलिनी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आइए बात उन दो लोगों के लिए मैं अगर एड्रेस करूं, जो लोग सो रहे हैं या जो लोग अजगे अवस्था में अनाहत चक्र पर हैं, तो हाँ, कुंडलिनी पास्ट लाइफ भी लेके आती है कि उसी कुंड में सारी ऊर्जा, सारी मेमोरी, सब कुछ भरा हुआ उसी कुंड। उसी कुंड से हम पिछली जिंदगियों में भी चले जाते हैं और वहीं लाके झटका लगता है, जिससे हम पिछली जिंदगियों का सारा अनुभव हमें इस जन्म में भी हो जाए। तो हाँ, रिलेटेड है पास्ट लाइफ से। सुपरनैचुरल अतीन्द्रिय शक्ति क्या होती है? सुपरनैचुरल, बहुत से लोग तो मानेंगे नहीं कि सुपरनैचुरल अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं। अतीन्द्रिय शक्ति, ये इस पे थोड़ा सा आप जोर देंगे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश? अति इंद्रिय शक्ति का अर्थ ही है, बहुत अच्छा आपने पूछा और बहुत अलग तरीके से पूछा, तो मैं अति इंद्रिय पर ही प्रकाश डालता हूँ। अति इंद्रिय का अर्थ है, देखिए, इंद्रिय अति पर जब इंद्रिय पहुंच जाए, इंद्रिय शक्तियां जो नॉर्मल शक्तियां हैं वो नॉर्मल से ऊपर हो जाए, तो उसे हम अति इंद्रिय शक्ति कहते हैं। बहुत नॉर्मल सा वर्ड, लेकिन हमने इसको बहुत अलग तरीके से लगता है कि शक्तिमान आ जाएगा या सुपरमैन आ जाएगा या स्पाइडरमैन आ जाएगा। तो इस प्रकार की शक्तियां नहीं। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं पहले आपसे, आपके व्यूअर्स से प्रश्न पूछता हूँ, इंद्रिय शक्तियों के विषय में आप जानते हैं? नहीं, प्लीज आप
बताइए इसके बारे में। लघु इंद्रिय शक्तियों के विषय में जानते हैं? अति इंद्रिय शक्तियों के पहले मैं पूछना चाहता हूँ, लघु इंद्रिय शक्तियां कुछ होती हैं, इनके बारे में पता है आपको? नहीं। तो अगर आप लघु इंद्रिय शक्तियों को समझ जाएंगे और इंद्रिय शक्तियों को समझ जाएंगे तो अति इंद्रिय शक्तियों को समझना बहुत ही आसान है और आप मानेंगे कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंद्रियां क्या है, पहले हम इंद्रियों पे बात करते हैं। 5 इंद्रियां हमारे पास है। आंखें, दूसरी महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट तो आंखें हो गई, सेकंड पर कान, नाक, तीसरे पर इंपॉर्टेंट जीभ और हमारी स्किन, त्वचा। 5 इंद्रियां हमारे पास है। अब इन 5 में जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताएं, इनकी शक्तियां क्या है इंद्रिय शक्तियों की? आइस की हमें पता है, मनुष्य की शक्तियां क्या है आइस की, कि ये कलर देख सकती है, विबग्योर जो आपका कलर होता है कि बैंगनी से हम कहाँ तक देख सकते हैं, रेड देख सकते हैं, ये सकते हैं। हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते। तो एक जोन है हमारा कि सिर्फ हम यही कलर देख सकते हैं, सन की रेज है वो वही कलर हम देख सकते हैं, कि हम अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते। इंफ्रारेड, अगर यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे, अल्ट्रावायलेट है नहीं देख पाएंगे, हम उसके बीच का ही पोर्शन देख पा रहे हैं। तो ये शक्ति है जिस शक्ति को हम कहते हैं इंद्रिय शक्ति। इस तरीके से कान की हमारी पावर्स क्या है? कान हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कोई हल्की आवाज आ रही होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे। 20,000 हर्ट्ज से तेज आवाजें यहाँ पर आ रही, कोई कुछ कह रहा है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो जबकि एक हाथी सुन सकता है, आपको पता होगा, चमगादड़ सुन लेता है। जानवरों को पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता, फील करने की क्षमता हमसे ज्यादा है या अलग डायमेंशंस। तो हमारी क्षमता ये है, ये बैंडविड्थ है जो हम सुन सकते हैं। ऐसे ही जीभ की टेस्ट की हमारी क्षमता है, स्किन की हम इतना टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं इतने डिग्री तक, इसके बाद हमें फील नहीं होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, वो सुनने जैसा हो जाएगा। तो ये अवस्था हो गई हमारी स्किन की, हो गई नाक की, मैंने बताई, कान की बताई, जीभ की बताई, सबकी एक क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, इसको हम कहते हैं इंद्रिय शक्ति। अब लघु, ये इतना तो आप समझ गए। अब हम लघु इंद्रिय शक्ति की पहले बात करते हैं। लघु इंद्रिय शक्ति क्या होगी? एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, हम सभी जब छोटे थे, छोटा जब बच्चा पैदा हुआ तो वो ना तो बेचारा सुन पा रहा है प्रॉपर्ली, आप उससे कुछ बोलिए वो नहीं सुन पा रहा है, ना वो देख पा रहा है, हल्की से आंखें खोल रहा है, उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, सेंस भी नहीं कर पा रहा है। ये सारी इंद्रियां उसकी बहुत ही नीचे लेवल पर, उसके पास 20 से 20,000 की पावर नहीं है। तो वो जैसे से डेवलप होगा, एक वयस्क बनेगा, एडल्ट बनेगा, 12, 13, 14, 15 साल में जब हम आते हैं, तब जाकर के हमारी ये इंद्रिय शक्तियां, हमारी आंखें पूरी तीव्र हो जाती हैं, कान पूरा सुनने लगते हैं, स्किन पूरे सेंस कर लेती है। इसे हम कहते हैं नामल इंद्रिय शक्ति। इसके पहले वो क्या था? लघु इंद्रिय शक्ति। ये चीज वापस रिपीट होती है हमारे साथ जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अभी 30+ की एज में ही बहुत तेजी से हमारा क्या होता है, ये डिटोरेशन स्टार्ट हो है, फिर हमें सुनाई देना कम पड़ जाता है। 40-50 की उम्र में और सुनाई कम देना हुआ है, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कम दिखने लगता है। ऐसी सुगंध भी हमें अनुभव कम होता है। सुगंध इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन 2 चीजें जो इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा आती है, एक आंख और सेकंड नंबर पे कान, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम फिर से लघु इंद्रिय शक्ति में आ गए। जितने बूढ़े लोग हैं सब लघु इंद्रिय शक्ति, ना उनको दिख रहा है ना उनको सुनाई देता है, आपको पता होगा ये चीज, ना सुनाई दे रहा होता है ना दिख रहा होता है। अब हम इन शक्तियों को कैसे वापस ले जा सकते हैं? तो यहाँ पर 2 टाइप के इंटरवेंशन, एक है साइंस के थ्रू हम इसमें कुछ करें, एक है मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, धर्म के थ्रू हम कुछ इंटरवेंशन करें। तो जो साइंस ने इंटरवेंशन किया शक्तियों को वापस लाने के लिए, वो क्या किया? आंखों के लिए चश्मा बना दिया, जिससे अब वापस एक चश्मा लगाते ही हम वापस सारी चीजें पढ़ सकते हैं, उसने वही पावर हमको दे दी। चश्मे से भी हम तेज पावर कर सकते हैं, कैसे? टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से हम सेम इन्हीं आंखों से हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। देख रहा है, टेलीस्कोप डेवलप कर दिया उसने, वो अतीन्द्रिय शक्ति हो गई। चश्मा हमें वापस शक्तियों पर लाया और टेलीस्कोप लगा दिया तो उसने अतीन्द्रिय शक्ति को दिखा दी। कान में हमने कान में सुनने वाली मशीन लगा दी तो हम वापस भी आ गए और भी तेज सुन सकते हैं। कान में अगर आपने और अच्छी मशीन लगा दी तो हम दूर की बातें भी सुन सकते हैं। तो ये साइंटिफिक इंटरवेंशन हुआ, साइंस ने ऐसी चीजें डेवलप कर दी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर दी जिससे हमारी इंद्रिय शक्तियां बढ़ गई। इसमें एक चीज, पहले तो साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो पहले ऐसी चीजें थी कि हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी बॉडी को ऐसा इक्विप करते हैं, चाहे वो कुंडली जागरण के थ्रू। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कान की कुछ फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई और उन्होंने कुछ और सुनाई देना स्टार्ट हो गया। इस पर रिसर्च है पूरी, आंखों से बहुत कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही कुंडलिनी हमारी चक्कर के अनाहत चक्र पर आती है तो अलग अलग, किसी के साथ ये होगा, किसी की आंखों में स्पेशल शक्ति आ जाएंगी, मतलब आप आंखें बंद करेंगी तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है आप दूसरी रेंज में पहुंच जाएं, ऐसे झटके लगते हैं। बहुत सारे ऐसे विलक्षण लोग हैं जिन्हें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। अब लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट हमारे पास ब्लाइंड पीपल में जिन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सेम आंखें होते भी, तो ऐसे ही उस आंखों पर कुछ अगर अटैक होता है तो हमें कुछ और चीजें भी दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती हैं और कानों से कुछ और सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं अतीन्द्रिय शक्ति। इनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं,
और यह कुंडलिनी के माध्यम से भी होती है। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि साइंस कर सकती है। साइंस के थ्रू हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं, 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो आवाज भी सुन सकते हैं कान में कुछ लगाने से मशीन से। तो सेम ऐसे ही मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी भी कुछ चीजें ऐसी करती हैं जिनके थ्रू हम अत्यंत शक्तियां मिल जाती हैं, जिनके थ्रू हम फ्यूचर को जान सकते हैं, पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं। मोटा मोटा इफेक्ट ये आपको कुंडली जैसे ही जागृत स्टार्ट होगी आपको ये अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं कि आपको कुछ दिखा, आंखें बंद करेंगे कलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अजीब सी महक आने लगेगी, जैसे लगेगा आप अगरबत्तियां जल रही हैं आपके आसपास, फूल गिर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा अच्छा वातावरण प्रारंभ हो जाता है। तो वो एक अलग लोक में पहुंच जाता है व्यक्ति। इस प्रकार की अत्यंत शक्तियां लोगों में डेवलप हो जाती है। आज तक हमने कुंडली जागरण पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट किसी में भी आज तक हमें एक आंसर नहीं मिला है कुंडली जागरण क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है। मतलब हर वीडियो में इसको साधना, मेडिटेशन, योगा हर चीज से मिक्स कर दिया है, पर इसका मेन रीजन नहीं बताया है कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट चैनल में लोग एक्चुअल में जान पाए कि कुंडली जागरण कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस इसीलिए छुपाए जाते हैं कि प्रोसेस ओपनली तो नहीं किए जा सकते हैं प्रोसेस, परंतु फिर भी एक छोटा सा मैं प्रयोग आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और ये छोटा ही नहीं, सबसे विलक्षण और सबसे फास्ट प्रोसेस, बिल्कुल साइंटिफिक, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बेसिकली क्या है कि मैं ऐसे मेडिटेशन डेवलप करता हूँ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खुद से डेवलप कर सके। मैं आपसे ही पूछता जाता हूँ, वैसे करता हूँ। मैंने पहले कहा कि यह एक कुंड है, आपको एक कुंड से पानी निकालना है, तो आपको ये तो पंप लगाना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, मैंने इसे त्रिकोण की भांति बताया था। मैं नहीं कह रहा हूँ उससे देवी कनेक्टेड है या ये कनेक्टेड है, सभी की एक देवी है, हर चक्र की एक कमल जैसा उस पे पुष्प है, अलग अलग दल है उसके, पेटल्स हैं उसकी, और कलर है, बीज मंत्र। मैं उन पे किसी पे नहीं जा रहा हूँ बीज मंत्र का प्रयोग करूँ या कुछ भी करूँ चक्र चक्र। मैं सीधे एक आपसे पूछता हूँ एक चीज कि हमारे पास एक त्रिकोण टाइप की चीज है जिसमें ऊर्जा भरी। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अनार। जैसे आपने दिवाली में एक अनार जलाया हो, ठीक है, अनार जिसे हम एक पटाखा जिसे हम जलाते हैं, तो उसे जलाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम कुंडलिनी उसी भांति जागृत होती है, अनार जैसी वो धीरे से ऐसे निकलती है, अनार जैसी ही ऐसी फटती और यहाँ विस्फोट होता है। यहाँ फनली जाकर के शिखा पर जब पहुंचती क्राउन साइकिल पर तो विस्फोट होता है, उसके पहले भी वो घुमा देती है। तो अगर एक अनार को जलाना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें आग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वह ऊर्जा एक त्रिकोण की भांति शेप में कुंड में हमारे सेक्स सेंटर के आसपास रखी। अब वहां तक हम अग्नि कैसे पहुंचे, तो सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं एक मेडिटेशन टेक्निक आपको बताता हूँ, एक मेडिटेशन टेक्निक अपनी शेयर भी कर दूंगा, आप उसे शेयर कर सकती हैं। जो आपके व्यूअर्स करना चाहे, जो भी साधक करना चाहे, जो रियली कुंडली पावर में इंटरेस्टेड हो, वो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 मिनट्स का मेडिटेशन, 20-30 मिनट्स में वो बहुत डीप स्टेट में ले जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, वह चक्र आपका सेक्स सेंटर के आसपास त्रिकोण है, त्रिकोण पे अनार पर आपको आग लगानी। आग तो हम वहां पहुंचा नहीं सकते, बट आग का एक एग्जाम्पल आपके पास है ऑक्सीजन, श्वास। तो हम श्वास वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस मेडिटेशन प्रैक्टिस में, हमें सीधा बैठना है, और प्रक्रिया मैं बता दूंगा। सीधा बैठना है मॉर्निंग में, खाली पेट, फ्रेश होने के बाद कुछ टेक्निक्स हैं, वो चीजें करनी है। बॉडी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, लाइट वेट, मतलब बिना खाना खाए पिए फ्रेश होकर के, नहा करके। फिर आपको क्या करना है कि हमें उससे जगाना है। साइंटिफिक क्या, देखिए, अनार में जैसे आग लगाने जाए सेम हमें से करने जाना। हम जितनी तीव्र श्वास लेकर के ऑक्सीजन उस पर आग लगा सके उतनी तेजी से आग लगानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो उस पर एक चोट मारी। तो हम जितनी तीव्र श्वास ले सके उतना बेहतर है, जितनी तीव्र बीती हो। और वो सांस मेरी गई, बहुत तेजी से गई और वहीं पर जाएगी। तो इस प्रकार से हम तीव्रता से श्वास उस पर मारते हैं कि वह उस जगह त्रिकोण पर आग लगे। तो 2 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। एक तो हम ये कर सकते हैं कि श्वास ले गए, जो पहला मैंने बताया, जितनी डीप ले सके जितनी डीप, क्योंकि वो डायफ्राम फिर हमारा एक्टिव होता है, पेट से लेना होता है। और हमें इमेजिन करना होता है कि वो तीव्रता से जाकर के वहीं पर सेक्स सेंटर पर जो वो हमारा त्रिकोण है उस पर टिप पर मार रही है, और हमें नीचे से उसे पुश करना है। 2 काम करने हैं, ऊपर से उस पर चोट पहुंचानी है और नीचे से उसे पुश करना है हल्का सा। तो उसे नीचे से पुश करेंगे, बहुत पोटेंट मेडिटेशन है। एक ऊपर से चोट करनी है, नीचे से उसे हल्का सा पुश करना है, जैसे कि ऊपर से धक्का दे रहा है। तो यह हमारी ऊर्जा तुरंत जागृत हो जाएगी जैसे ही हम इसे करना स्टार्ट करेंगे। ये हमें करना है लगभग 10 से 15 मिनट लगातार ऐसे ही करना है। नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है श्वास को, जितनी तीव्र कर सके। वैसे ही डायफ्राम ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है।
वी कॉल इट अल्फा मेडिटेशन। तो इसमें कई चीजें मिक्स्ड है, कुंडली योगा भी है। तो श्वास अंदर गई, जितनी तेज जा रही है इमेजिन करना है कि श्वास अंदर गई और उसके टिप पर मार रही है, जो त्रिकोण है उसके टिप पे मार रही है, और नीचे से हम उसे एनर्जी को पुश कर रहे हैं हल्का सा। अब यह कुंडली जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम उसे पुश करेंगे, दो तरीके से कर रहे हैं, नीचे से धक्का दे रहे हैं, ऊपर से चोट मार रहे हैं, तो वह जागृत होगी। अब सोचिए इसका मार्ग क्या है। ये 7 चक्र जो हमने बताए थे, यह जगेगी तो जाएगी कहाँ से? 7 चक्र इस बॉडी में तो है नहीं, वो तो कहीं पीछे की बॉडी में, हमारी 7 बॉडीज में। तो बेसिकली जो कुंडली का मूवमेंट होता है ऊर्जा का, जो क्राउन साइकिल तक जाएगी, वो जाएगी हमारे यहाँ पास कोई टनल जैसी कोई चीज होगी। क्या आपको एक्सपीरियंस है कोई टनल है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू एनर्जी मूव कर सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट टनल हमारी बॉडी में स्पाइन, या स्पाइन, जो सारा नर्वस सिस्टम हमारा उसी में भरा हुआ है। जिससे स्पाइन ही अगर डैमेज हो गई तो हम ना उठ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो जितना भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो सारा कुछ कनेक्शंस वो वहीं से स्पाइन के थ्रू। तो स्पाइनल कार्ड में ये स्पाइनल कॉर्ड से उठेगी ऊर्जा और स्पाइनल कार्ड के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट करेगी। सारे चक्रा वहीं से रिलेटेड। जैसे जैसे ये ऊर्जा, आप स्पाइनल कार्ड में ऊर्जा फील करेंगे कि पीछे की तरफ कुछ उठने लगा, तो जैसे जैसे आप इसे करेंगे, इसे 15 मिनट आपको लगातार बिना रुके करना है। स्टार्टिंग में 5 मिनट कर सकते हैं, आगे आप इसे 15 मिनट भी कर सकते हैं। भस्त्रिका का भी इसमें मैंने यूज किया है, और भी कई मेडिटेशन का यूज किया है। अल्फा ब्रीथिंग भी हो रही है। तो आपको ओवरऑल इन नटसेल जो आपको ब्रीफ में मैंने बताया मेडिटेशन की प्रोसेस क्या है, कि आपको फ्रेश होकर के मॉर्निंग में 15 मिनट लगातार ये करना है। पहले तो डीप ब्रीथिंग मीन्स कि मैंने श्वास ली, नाक से ली, जितनी डीप ले सकें उतना डीप लेना है। 1-2 सेकंड रोका और इमेजिन किया कि नीचे से पुश कर रहा है, इससे धक्का मारा, उससे पुश किया, और छोड़ना किससे? मुंह से। जितना डीप छोड़ सके उतना डीप। तो अल्फा ब्रीथिंग भी स्टार्ट हुआ और आप तुरंत फील करेंगे विद इन 15 मिनट्स, जितना कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको छोड़ देना है। लेटने का मानो लेट जाएं। ये मेडिटेशन आपको बैठ करके किसी मुद्रा में करना है, लेट कर कभी नहीं करना है इसे। या तो बैठ कर करेंगे या खड़े होकर करेंगे कुंडली मेडिटेशन। इसके बाद 15 मिनट इसे कर लें। 15 मिनट के बाद लेट जाएं या बैठे रहें या खड़े रहें, जैसे आपकी स्थिति बनी। हो सकता है बॉडी आपकी मूव करने लगे, मुद्रा बनाने लगे अपने आप, पिछले जन्म की यादें आने लगी आपके पास, बारिश होने लगी आपके ऊपर, कुछ भी हो सकता है, अजीब टाइप के एक्सपीरियंसेस खो जाना है उसमें। तो 10 मिनट 15 मिनट ही करना है। उसके बाद आप डीप स्टेट में चले जाएंगे, खुद ही आपको इतने डीप स्टेट मिल जाएगा। इसमें एक चीज मैं गाइड जरूर करना चाहता हूँ कि जिनको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वह तीव्रता से इस मेडिटेशन को ना करें, इसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर जिनको भी इस टाइप के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो यह मेडिटेशन ना करें। जो बिल्कुल यंग लोग ही हैं वही करें, और अगर वृद्धावस्था में भी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करें, फिर इतनी तीव्रता से ना करें, इतने से भी कर सकते हैं। तो बहुत तीव्रता से वही करें जो यंग है। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितना समय लग जाता है? समय फिर से मैं वही बताऊंगा, समय निर्भर करता है हमारी मस्तिष्क। अगर हम आज इतनी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर, इतनी अर्ज है ईश्वर को हम आज पाना चाहते हैं, सत्य को, क्योंकि मेरे लिए कुंडली जागरण सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, शक्तियों की प्राप्ति का नहीं। चमत्कारी शक्तियां जो लोग पाना चाहते हैं वो भटक जाएंगे। चमत्कारी शक्तियां बहुत जल्दी भी मिल सकती हैं, हो सकता है दूसरे तीसरे दिन, 6 महीने में तो स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे कुंडली जागरण में मैं एक आखिरी सवाल पे आना चाहती हूँ कि कुंडली जागरण में हमें शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त होती हैं? कुंडली जागरण का जो मैंने पहले कहा कि कुंडली जागरण का, मेरे लिए कुंडली जागरण का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति, एटलीस्ट आपको विशुद्ध चक्र तक पहुंचना, आत्म साक्षात्कार करना, इनलाइटनमेंट। परंतु बहुत से लोग शक्तियों के चक्र में रहते हैं, अनाथ चक्र की शक्ति में रहते हैं। तो इसमें 2 डायमेंशंस जो खतरे होंगे, पहले जो आपको अनुभव में जहां पर डर लगेगा आपको, वो चीजें प्रारंभ हो जाती हैं। 3 से 6 महीने आपको ये गाइडेड मेडिटेशन करना होगा। इस मेडिटेशन को मैं आपको दे दूंगा। तो इस मेडिटेशन को आपको ऐसे करना है, ये जैसे मैंने प्रोसेस बताया उसको करेंगे। तो सबसे पहले हो सकता है किसी को 1 माह में ही ये प्रारंभ हो जाए। जो अनुभव उन्हें प्रारंभ होते हैं, पहली चीज कि आप बैठेंगे तो लगेगा कि बॉडी से आप बाहर निकल मरने जा रहे, बॉडी घूम रही है। तो एक जैसे आपने साइक्लोन देखा होगा, साइक्लोन जैसे ऐसे चलती है, क्योंकि ये कुंडलिनी, इसको हम बाहर फॉरेन में रिसर्च होती है जिसे हम सर्पेंटाइन फायर कहते हैं। ये काले नाग जैसी खड़ी होती है, बिल्कुल सीधे ऐसे खड़ी होती है, कुंडल बना के रहती है और सीधे ऐसे खड़ी होती है। तो घूमती कैसे? ऐसे घूमती है। तो आपको चक्कर आएगा, आपको लगेगा आपका आसन, आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं तो आपको लगेगा पूरा आसन आपका मस्तिष्क घूम रहा है, आप बॉडी से बाहर जा रहे हैं, ये डेथ होने वाली है। डरना नहीं, उसी क्षण डरना नहीं। और जैसे ही अगर आप डर गए, आपने आंखें खोल दी तो सब करना, आंख तो बिल्कुल नहीं खोलनी। आप डरे नहीं तो ये घुमा करके आपको ब्रह्मांड में ले जाएगी, ऊपर उठना स्टार्ट हो लगेगा, आपकी बॉडी पुश हो रही है, आप किसी स्प्रिंग पे बैठे। तो स्प्रिंग पे जैसे बैठ करके लगता है कि ऊपर की तरफ धक्का जा रहा है, तो लगेगा कि धीरे धीरे बॉडी उठ रही है। कमरे में बैठे तो कमरे की छत तक आपका सर टकरा जाएगा, और फिजिकली नहीं, मेंटली आपको लगेगा कि आप कमरे की छत से टकरा रहे हैं।
किसी पार्क में बैठे हुए हैं तो आसमान तक चला जाएगा, आपको सितारे, ये सब कुछ, चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, इतनी ऊंचाई पे आपका वो पहुंच जाएगा। बट वहां डरना नहीं, वो घुमाएगी आपको, घुमा करके वो आपको ब्रह्मांड तक ले जा सकती है। इस तरीके से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल होगी, मतलब आप बॉडी से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत डरावने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं। दूसरा, एक नीचे आपको सेक्स सेंटर के पास आपको मूवमेंट हमेशा स्टार्ट होगा, लगेगा नीचे से कुछ पुशिंग हो रही है, ऊर्जा जग रही है, आपको स्फुरना, हल्की सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी आपको स्पाइनल कॉर्ड में। इसीलिए कुंडली जागरण प्रयोग मोस्टली यंग लोगों को करना चाहिए। लेटर एज में 50 प्लस 40 प्लस पे भी इवन दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बॉडी पूर्ण फिजिकली फिट है तभी इस मेडिटेशन को करें। तो ये तो एक्सपीरियंसेस बाहर के रहे, बाकी आपकी अतीन्द्रिय शक्तियां जो स्टार्ट हो जाएंगी, आपको महक आने लगेगी अलग अलग टाइप में। आप यहीं बैठे हैं बट लगेगा आपको जैसे लोबान चल रहा है, अगरबत्ती चल रही है, एक अलग महक आपकी जिंदगी में आ जाएगी। कानों से कुछ सुनाई देने लगेगा, किसी के बारे में पता चल सकता है, आंखों से कुछ दिखाई देने लगेगा, आंखें बंद करेंगे तो भी कलर दिखाई देंगे, त्वचा पे भी अजीब सा एक्सपीरियंस आएगा, एक अलग हेवन में जीने लगे, क्योंकि ये आपको स्वर्ग तक पहुंचा देती है। चतुर्चक जैसे ही जागृत होता है, इस प्रकार के अजीबोगरीब अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति को मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको किस प्रकार के अनुभव। किसी की कोई शक्ति जागेगी, किसी की कोई शक्ति जाएगी, बट ये नॉर्मल घूमने वाला, जंपिंग होना, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है और मैक्सिमम लोगों को इसमें डरना नहीं है। और दूसरी चीज, बार बार मैं उसकी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपके जरा भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो मैक्सिमम कोविड की बात जैसे इश्यूज में, तो उन लोगों को बहुत तीव्रता से नहीं करना है। इतनी तीव्रता से श्वास नहीं लेना कि आपके हार्ट में बहुत धीरे धीरे करना है। और एजेड लोगों को या जिनको भी कोई भी बीमारी, हार्ट या लंग रिलेटेड बीमारी है, वो ये मेडिटेशन से बचे। जो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ यंग लोग हैं वही इस मेडिटेशन, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी पोटेंट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस। तभी इसमें खतरे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ऊर्जा जगती है और बहुत सारी शक्तियों को देती है। अब बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो सबसे वो रहेगा कि बॉडी यहाँ बैठी हुई, आप वहाँ बैठे, आप देखेंगे बॉडी वहाँ बैठी हुई है, अलग चल रही है, मैं अलग चल रही हूँ। ये एक्सपीरियंसेस आपको 3 से 6 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं। तो ये फायदे हैं जो इस मेडिटेशन से स्टार्ट। और फाइनल फायदा तो वही कि आपको विशुद्ध चक्र जागरण होगा, आप इंडिया। फ्रेंड्स, जल्द ही हम कुंडलिनी के रहस्य से रिलेटेड भी और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। हम आपके लिए सबसे फास्ट कुंडलिनी मेडिटेशन भी शेयर कर रहे हैं। यदि आप सुपरनैचुरल पावर्स, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस मेडिटेशन को 6 मंथ जरूर करें। यू विल सी द मिरेकल्स विद दिस मेडिटेशन। बहुत से चमत्कार आपको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग नरवाना, योर ओन पॉडकास्ट चैनल, क्योंकि हम सच दिखाते हैं।